कक्षा 9 हिंदी काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान की अद्भुत देशभक्ति की वीर रस से भरी हुई यह कविता है, जिसमें वीर किस प्रकार से अपनी साहस वीरता को दिखाए, उनका उत्साह बढ़े, इस हेतु से इतिहास के द्वारा उन्हें सीख लेने की बात कही है। वे लोग प्रेरणा ले और अपना वसंत मनाए, अपनी वीरता और अपने उत्साह को युद्ध भूमि में दिखाएं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, जैसे आपको काव्य के साथ ही समझाया था, राणा मतलब राणा प्रताप जो वीर योद्धा रहे हैं और हल्दी घाटी के मैदान में सम्राट अशोक के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। राणा प्रताप 12 वर्ष तक युद्ध लड़ते रहे और फिर 12 वर्ष उन्होंने शासन किया और कभी भी उन्होंने मुगलों के सामने सिर झुकाया नहीं। उसी प्रकार से तानाजी जो छत्रपति शिवाजी के सेना के वीर योद्धा थे, स्वामी भक्त थे, सिंहगढ़ का किला जीता था लेकिन स्वयं युद्ध में मारे गए थे। भूषण जो वीर रस के कवि हैं और राजा के दरबार में कविता लिखते थे, इनके छंद बहुत ही मशहूर हैं। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र और वीर रस का कवि है, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो ये सब जो है वो वीरता को बढ़ाने वाले और साहस की प्रेरणा देने वाले लोग हैं, जिनसे आज भी वीर पुरुष प्रेरणा ले सकता है। तो अब हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पिछले पीरियड में आप लोगों ने काव्य को समझा था। तो पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है। दूसरा, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए, ऐसा प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं। तीसरा, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। चौथा, कवियत्री कुरुक्षेत्र से क्या कहती है? तो कवियत्री कुरुक्षेत्र से कहती है कि तुम जाग कर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। पांचवा, कवियत्री की कलम की क्या विशेषता है? कवियत्री की कलम की विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। मतलब कलम जो है उस पर पाबंदी है, वो खुलकर लिखने की उसे इजाजत नहीं है। फिर से बोल देती हूँ, कवियत्री की कलम की यह विशेषता है कि वीर किस प्रकार से वसंत मनाए, इसके बारे में खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश, क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है? तो दूसरे का उत्तर, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक घटनाएं और शूरवीर हो चुके हैं, तो इनसे हम स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए, बलिदान के लिए ये हमें सीख देते हैं। इसलिए कवियत्री ने कहा है कि हे अतीत, अब अपने मौन का त्याग करो और हमें बताओ। किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत बताया है? तो हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ पर विजय, ये इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवियत्री ने वीरों के वसंत कैसा हो उसके बारे में बताया है। तो तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर
लिखिए। तो वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। वसंत ऋतु में चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य में परिवर्तन आता है। सुंदर ऋतु मानी जाती है। ऋतुओं का राजा वसंत है। सुंदर सुगंधित और रंग बिरंगे फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां, सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए सूरवीर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। दूसरा, हल्दी घाटी और सीगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है। मुगल सम्राट अकबर और अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए कभी तैयार न हुए, जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के मैदान में राणा और अकबर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और बहुत से सैनिक मारे गए। उस पर अधिकार फिर भी अकबर को न प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज के किले दुर्गगढ़ पर मुगलों का आधिपत्य हो चुका था। उसे वापस लेने के लिए सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया, सिंहगढ़ वापस लिया, लेकिन अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। तीसरा है, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ के साथ समझाइए। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता कवियत्री ने लिखी उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता में देश में दमन का कार्य हो रहा था। आजादी से लिखने की किसी प्रकार की आजादी नहीं थी। कवियत्री वीरों में उत्साह जगाना चाहती है, लेकिन उनकी कलम को अनुमति नहीं मिली है। इसलिए वो लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूं तो भी कुछ लिख नहीं सकती। इसलिए हे इतिहास, तुम ही वीरों की वीरता के बारे में बताओ। अस्तु।